हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ एक्सपेक्टेड को लेकर। ऑर्डर आने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आप लोग दिमाग में एक डाउट चल रहा है, जो सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि अगर आपको पहली कट ऑफ पता हो, ठीक है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की 34,589 सीटें थी, जिसमें जो कट ऑफ गई थी 67.11 गई थी। ओबीसी की बात करें तो 18,598 सीटों के सापेक्ष जो कट ऑफ गई थी 66.73 गई थी। एससी की बात करें 14,459 के सापेक्ष 61.01 गई थी। और वहीं एसटी की बात करें 56.09 गई थी। ये कट ऑफ कब थी? जब 67,867 की सूची आई थी, ये पहली कट ऑफ थी। ठीक, अगर अब हम बात करें कि जब इसकी थर्ड काउंसलिंग हुई, ठीक है, इसकी जब थर्ड काउंसलिंग हुई तो जो मुझ तक जानकारी आई थी वो 66.49 जनरल कट ऑफ गई थी थर्ड काउंसलिंग में। ठीक, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 66.48 गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा संशय है, 66.49 या 52 ऐसे ही कोई पॉइंट था। ठीक है, इनमें दोनों में से कोई एक था, लेकिन ये 66.48 गई थी थर्ड काउंसलिंग में, और ये 60.04 कुछ गई थी थर्ड काउंसलिंग में। और एसटी तो पूरे सिलेक्टेड थे, उनकी सीटें ही बच गई तो उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये सारी कट ऑफ गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब अगर मान लीजिए यहीं पर जो अगर मान लीजिए एटीआरई पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा तो कट ऑफ तो यही रहेंगे, तो बदलनी नहीं, क्योंकि सरकार ने भी पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम माना, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने माना ऑलरेडी क्वालिफाइंग नेचर। तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर पर कट ऑफ होंगी। लेकिन आपको बता दें कि जो रिजर्वेशन को फॉलो करने में दिक्कत हुई है, जिसको कोर्ट सरकार ने माना था 6800 सीटों को यहाँ पर कोर्ट ने सरकार ने दिया था, अगर ये 6800 आ जाती हैं, अगर 6800 ही निकलती हैं, तो जो कट ऑफ आपको मैं अभी बता रहा हूँ तो ये 69.07 पहुँच जाएगी। ठीक है, और ये 67.73 से यहाँ पर 65.53 पहुँच जाएगी। ठीक है, और ये 61.01 से आपको बता दें ये 59.55 पहुँच जाएगी एससी की। ठीक है, ये ओबीसी की होगी, ये यूआर की होगी, और ये एससी की होगी। अगर 6800 सीटों को मान लिया जाए तो, कि मान लीजिए कि 6800 सीटें अगर मिल जाती हैं इनको, तो ये कट ऑफ है। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा एक विवाद चल रहा था, जो मुझसे लोग जानना चाह रहे थे, पीएच की कट ऑफ। ठीक है, पीएच की कट ऑफ में मैं आपको बता दूं कि अगर 56.01 अगर आपका है तो आपका पूरी तरीके से सेफ जोन रहेगा। और एक्स सर्विसमैन का अगर हम बात करें, एक्स सर्विसमैन का, तो 55.39 ये उनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, मतलब ये जो उनकी कट ऑफ थी 69 शिक्षक भर्ती में, तो यही है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इस भर्ती में लगभग जो आरक्षण दिया गया है वो 3% का आरक्षण दिया गया पीएस, और ये जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, दिव्यांग आरक्षण जो है वो 3% ही दिया गया है। और जो आपको बता दें, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई हैं, उम्मीद यही है कि यही जाएंगी। दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर एटीआरई पर जो कंडीशंस बनती हैं उन पर मैंने बताया, और आगे जो भी इस पर संभावनाएं और बनेंगी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इन कट ऑफ के आप रेंज में हैं, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं, अगर 6800 की कट ऑफ के साथ देखना चाहें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, और अगर मान लीजिए अन्य कोई चीज़ें होंगी वो भी आपको मैंने बता दिया। एक चीज़ और कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए 6800 से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, अगर सीटें 6800 से ज़्यादा बढ़ती हैं तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अगर सीटें 6800 से ज़्यादा बढ़ेंगी तो यहाँ पर जो कट ऑफ गिरती ही जाएगी। जैसे 65.53 है, अगर सीटें बढ़ी तो ये और गिरेगी, और अगर 6800 से कम सीटें हुई तो ये कट ऑफ 65.53 से ऊपर भी जाएगी। तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है सीटों पर, सीटें बढ़ी तो कट ऑफ घटेगी ओबीसी एससी की, अगर सीटें घटी 6800 से तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 69.007 है, ये घटेगी। सीटें बढ़ने पर क्या होगा, सीटें घटने पर ये कट ऑफ घटेगी और ये कट ऑफ बढ़ेगी।
समझ गया ना। तो ये है पूरा निचोड़। थैंक यू फॉर